आज एक नए ऊर्जा और नए एनर्जी के साथ फिर से आपके सामने ये चैनल से आपका कुछ सहयोग होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। कहानी ये है, थोड़ा सा दो बात हम कर देना चाह रहे हैं कि कहानी ये है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, इस पे भी दो तीन लाइनें बोल दें। तो पढ़ा हम लोगों ने ये कि कोलाइडी विलयन क्या है, कोलाइडी विलयन के प्रकार को हम लोगों ने, उसके बाद प्रकार जानने के बाद आपने जाना कि कोलाइडी विलयन बनाने की विधि क्या है। बना लिया, उसमें कुछ अशुद्धियां थी, उसको भी हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, दूर किया। पिछले वीडियो में आपने अशुद्धियों को दूर कर लिया। अब हम लोग कोलाइडी विलयन के विशेष क्वालिटी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिएगा कि कोलाइडी विलयन या कोलाइडी कोई भी निकाय जो है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मुख्य रूप से है, उस पर चर्चा होगी। और ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की हैसियत से ध्यान दीजिएगा। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। तो एक जोश के साथ आप भी होंगे, मुझे उम्मीद है, और एक जोश के साथ हम भी हैं। आइए देखते हैं टॉपिक में क्या है। देखिए, कोलाइडी निकाय का गुण, मतलब कोई भी कोलाइडी सिस्टम है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। बहुत सारी हैं, जिसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, बोले तो प्रकाशिक गुण। उसमें हम लोग बात करेंगे टिंडल इफेक्ट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है आप इंपॉर्टेंट समझ लें। बोर्ड में हर साल आने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो एक नई एनर्जी के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहले कुछ समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जानते हैं कि इस चैनल पे खास यही है कि आपको हर चीजें फील कराई जाती हैं। फील करने का मतलब क्या है कि दैनिक जीवन में घटनाएं जो घटित हो रही हैं उसी को जानना है। जैसे देखो क्या है, पानी लिया जाए, वाटर ले लीजिए, और वाटर लेने के बाद आप क्या करिए, यहां से टॉर्च जलाइए, जलाएंगे तो यहां से लाइट जो है पास हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस लाइट इस अगर जल में हम देखना चाहें, बोले तो शुद्ध वास्तविक विलायक कहिए, वास्तविक विलयन कहिए, या शुद्ध विलायक कहिए, बात एक ही है। तो हम इसमें लाइट को देख नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है, एक गिलास में पानी ले लो, शीशे का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और उसमें एक तरफ से टॉर्च जलाइए। आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि उस गिलास में जो लाइट गिलास से पास हो रही है वो हमें दिखेगी, चलिए अच्छी नहीं दिखेगी। लेकिन अभी हम क्या करें, इस जल की जगह पात्र में क्या ले लें, जल को हटा करके हमने ले लिया कोलाइडी विलयन। तो दोस्तों, जब कोलाइडी विलयन लेते हैं और टॉर्च जब जलाते हैं, यहाँ से प्रकाश भेजते हैं लाइट, तो ये जो लाइट की जो पाथ है, मार्ग है, रास्ता है, वो हमें दिखाई देता है। सवाल उठा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या राज है कि शुद्ध विलायक या हमने लिया था तो उसमें लाइट हमें दिखाई नहीं दे रही थी, वो सीधे आर पार हो जा रही थी। यहाँ भी आर पार हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है। कोलाइडी विलयन में भी लाइट क्या हो रही है, आर पार चली जा रही है दोस्तों। लेकिन यहाँ समस्या आ रही है कि इस पाथ को हम देख पा रहे हैं। जब यहाँ से माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो यहाँ से हमें ये लाइट की जो पाथ है हमें दिखाई, यही सवाल है कि क्यों दिखाई है। आज हम लोग करेंगे काफी डिटेल। हम सोच ये रहे हैं कि इतना डिटेल समझ लिया जाए कि आप स्वयं खुद न लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका ऑपरेशन करना अनिवार्य हो गया है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। हुआ क्या, इसमें एक घटना घटती है, स्कैटरिंग, प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, या हम बोल सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है कि आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल होते हैं, जिसका रेंज क्या होता है, आप कई बार वीडियो में हमारे देख चुके हैं। इसका रेंज यही होता है कोलाइडी कणों का।
तो कोलाइडी कण जो होते हैं इस रेंज में होते हैं, और ये कण जो हैं लाइट को क्या कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, चारों तरफ बिखेर देते हैं, जिसके कारण लाइट का मार्ग जो है, पाथ जो है, हमें दिखाई देने लगता है। तो उसका कारण मुख्य रूप से कौन है, कोलाइडी कण है, जिसके कारण हमें ये पथ जो है दिखाई देता है। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और इसको किसने देखा था, टिंडल। टिंडल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कोलाइडी विलयन में प्रकीर्णन की घटना को इन्होंने बहुत डिटेल अध्ययन किया था, स्टडी किया था, जिसके कारण इस इफेक्ट को, कौन सा इफेक्ट आप देख रहे हैं, आपने क्या किया, कोलाइडी विलयन ले लिया, इस तरफ से आपने लाइट को पास कराई, तो आपने लाइट के पाथ को आप देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, क्योंकि कोलाइडी कण इसका क्या कर रहे हैं, लाइट का प्रकीर्णन, बोले तो स्कैटरिंग कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये ने इस प्रोसेस को, इस घटना को सबसे पहले देखा भी था, और देखने के साथ साथ काफ़ी कुछ इस पे स्टडी किया था। इसलिए इस इफेक्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बारीकी से समझें, कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड का बड़ा प्यारा जो है क्वेश्चनों में से एक है ये टिंडल प्रभाव। इसको समझ रहे होंगे क्या है, कैसे है। आगे देखते हैं टॉपिक। चलिए अगले टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं। अभी अभी हम लोगों ने क्या, टिंडल इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जितना कहें उतना कम है, इससे बेहतर है कि ना कहें। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी कभी कभी ब्राउनियन मूवमेंट जो है, ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड में। देखो कुछ नहीं समझना है, एक प्रयोग कर लेते हैं, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। घर पे तुम लोग भी कर सकते हो, वैसे तुम लोग प्रयोग करने वाले तो हो नहीं, ठीक ना। तो एक काम करना, अपने दोस्तों से ये काम करवा देना, वो भी फॉरवर्ड कर देगा किसी और को। देखो ध्यान से करना क्या है, जल ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, और इसमें क्या करिए, कपूर जो है, कपूर तो हमें, मुझे उम्मीद है कि सब लोग देखे ही होंगे, ठीक है। कपूर ले और उसको बारीक क्या करिए, उसके चूर्ण को इसी जल की सतह पे डालिए। आप देखेंगे कि कपूर के जो कण है काफ़ी इधर उधर गति करते नजर आएंगे, स्थिर नहीं नजर आएंगे, जल की सतहों पर टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग मोशन में क्या करेंगे, काफ़ी मूवमेंट करेंगे। बस कहानी खत्म हो गई है दोस्तों। यही जो जिग जैग मोशन हो रही है, इस मूवमेंट को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। जो जिग जैग मोशन हो रही है, टेढ़े मेढ़े जो आप मोशन देख रहे हैं, इसी को ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए कोलाइडी सिस्टम में ये क्यों प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ देखने को मिला कि जो कोलाइडी सिस्टम है या कोलाइडी विलयन है, ध्यान देना, जो कोलाइडी विलयन है, आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन में क्या होगा, दो चीजें होंगी, एक माध्यम और दूसरा प्रावस्था। प्रावस्था मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था, और कोलाइडी मीडियम। तो मीडियम के अलावा जो है उसे क्या बोलते हैं, कोलाइडी पार्टिकल बोलते हैं। उनके कण के साइज आप जानते हैं। तो कण जो होते हैं इस कोलाइडी विलयन में घूमते रहते हैं। किस तरीके से घूमते रहते हैं, जिग जैग मोशन करते रहते हैं। इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं रहती है कि कहाँ ये गति करेंगे। ये जो मूवमेंट है, ये जो गति है, इसी को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, इसलिए इसके मूवमेंट का नाम क्या दे दिया गया दोस्तों, ब्राउनियन गति। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, कोलाइडी विलयन की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि इसमें उपस्थित, बोले तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी जो कण है, पार्टिकल हैं, वो लगातार क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं। जैसे हम लोगों की जो लाइफ है, खासकर तुम लोगों की, कैसी है भैया, यही है, जिग जैग, कोई टारगेट फिक्स नहीं। आए थे पढ़ने, कुछ दिन पढ़े, उसके बाद देखो कैसी कहानियां बन रही हैं, टारगेट से हट के यहाँ पहुंच गए हो। तो तुम लोग भी ब्राउनियन मोशन में ही हो, जिग जैग मोशन में। तो इससे मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल पाना है तो ब्राउनियन गति से, मोमेंट से अलग हटना होगा।
एक लेजर बीम की तरह हमें काम करना होगा ताकि हम लोग टारगेट की तरफ हिट करें, ब्राउनियन मूवमेंट से दूर रहें। 12th में जानते ही हो सर कितना समझा देंगे, लग रहा है बच्चे की जान लेंगे क्या। देखो समझ जाओगे तो बेहतर ही होगा, बच्चे की जान नहीं लेंगे, जान दे देंगे। देखिए तो ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। कुछ है नहीं, टॉपिक को बस पढ़ना है। नोट सीरीज जो भी आपके पास माध्यम हो उससे 5 मिनट आप इसे देख लिया करिए कि सर ने जो पढ़ाया है वो किस साल आए हैं, ताकि आपको पता चले, इंटरेस्ट बढ़े। जब कई साल आए रहते हैं तो उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट खुद बढ़ जाता है। तो इसकी ये सब सोच करके बेहतर लगेगा और तैयारी होती रहेगी। मेरा काम है सिर्फ समझाना, बेहतर ढंग से समझ लिए। नोट्स खुद से हो सके तो बना लो, क्योंकि अभी से नोट्स बनाओगे तो समय बहुत कम है, धीरे धीरे प्रिपरेशन भी हो जाएगा तुम लोगों का। तो ये काम अभी से शुरू कर दो, ये ना सोचो पढ़ने के बाद फिर अब चलो अब तैयारी होगी अगली बार, ऐसा कुछ नहीं है। और खासकर इन मूवमेंट से बच जाओ, ठीक है। टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं, जो हम लोग की गति को पता ही नहीं है कि किधर घूम रहे हैं, इससे बचना है। इससे बच गए तो लाइफ लेजर बीम की तरह आगे बढ़ती जाएगी। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, नहीं डिसलाइक कर दोगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। 2 प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए जानते हैं तीसरा गुण क्या है। तो अभी तक जो बातें हुई थी दोस्तों, टिंडल इफेक्ट पढ़ लिए और क्या पढ़ लिए, ब्राउनियन गति पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत कण संचलन। ये भी क्या है, ये भी कोलाइडी सिस्टम प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफोरेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक। जो भी टॉपिक चल रहा है, ये टिंडल हुआ, ब्राउनियन हुआ या इलेक्ट्रोफोरेसिस हुआ, ये सब इंपॉर्टेंट है। बोर्ड हमेशा बार बार आपको फोकस में इसको लेता है। ये नहीं कि टफ है इसलिए लेता है, लेकिन अब उसको पसंद है तो फिर जान ही रहे हो, पसंद के बाद तो समझ लो कि सारी लगती हैं। और बोर्ड को भी ये टॉपिक क्या है, पसंद है। तो आइए देखते हैं इनके पसंद को क्या पसंद है। देखिए कहानी को समझते हैं। कहानी ये है दोस्तों कि विद्युत कण संचलन समझने से पहले 2-4 बातों को समझना आवश्यक है। पहली चीज क्या है कि कोलाइडी जो विलयन है, कोलाइडी सॉल्यूशन जो है, उसमें आप जानते हैं 2 चीजें शामिल होती हैं। पहली चीज पार्टिकल, कैसा पार्टिकल, कोलाइडी कण, और दूसरा क्या है, मीडियम। तो मीडियम की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल की बात कर रहे हैं। पार्टिकल जो होता है, किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडी कण हैं, पार्टिकल हैं, ये होते हैं या निगेटिव होते हैं। या तो इन पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है या इस पे दोस्तों क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक, तो सवाल मन में उठेगा कि सर कोलाइडी जो सॉल्यूशन है ये कैसा होता है। ये होता है न्यूट्रल। बारीकी से समझते हैं, पहले हम लोग इस पे बात करेंगे फिर यहां जाएंगे। तब सॉल्यूशन है उसमें 2 चीजें होती हैं, मीडियम और पार्टिकल। कोलाइडल पार्टिकल और मीडियम बोले तो माध्यम। पार्टिकल जो होता है इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि कोलाइडी जो कण हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव धनावेशित या ऋणावेशित होते हैं। तो ये कैसे न्यूट्रल होता है, कोलाइडी विलयन क्या हम कह रहे हैं, न्यूट्रल होता है, और कोलाइडी पार्टिकल क्या होते हैं, चार्जफुल होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मीडियम जो है जस्ट पार्टिकल के अपोजिट हो, चार्ज वाला होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो मीडियम क्या होता है, निगेटिव, ताकि ओवरऑल क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए दोस्तों। या अगर पार्टिकल क्या है, निगेटिव, तो मीडियम आता है पॉजिटिव। समझ में आ रही होगी मेरे दोस्त।
चलिए, अब सवाल ये है कि पार्टिकल चार्जफुल है। यहां से बात सामने आ रही है कि पार्टिकल क्या है, चार्जफुल है। चार्जफुल क्यों है, ये भी एक टॉपिक है। पूछा जाता है कि कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो आवेशित बोले तो चार्जफुल क्यों होते हैं, ये भी एक टॉपिक है। मगर इस टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसका भी कारण है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी से थोड़ा आगे है। तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों ये पॉजिटिव निगेटिव हो रहे हैं। डिटेल हम लोग जानेंगे। अभी बस इतना जानना है कि कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिव या निगेटिव नेचर के होते हैं, और मीडियम जस्ट उसके अपोजिट होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, न्यूट्रल बोले तो उदासीन होता है। चलिए, इतनी बात हम लोग जान गए, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए क्या हो रहा है, आगे ध्यान से समझना है दोस्तों। अब विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट से काफी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए क्या, एक यू आकार की हम लोग नली लेते हैं, कांच की एक नली लेते हैं यू आकार की। बहुत लोगों के नाम भी होंगे यू से, काफी खुश नजर आ रहे होंगे वीडियो जो देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना सोचो कि यू वाले ही खुश हैं, और नहीं, खुश सब हैं। देखिए करते क्या है, यू आकार की नली होती है और इसमें दो धातु की प्लेटें लगी होती हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों और बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ देते हैं, और इसमें भरा क्या जाता है, कोलाइडी विलयन। पहले एक बार समझ लेते हैं क्या कोलाइडी विलयन है। तो आप जानते हो कि कोलाइडी कण भी होंगे। ठीक, कोलाइडी कण है, ये आपके क्या है, कोलाइडी कण है। अब हम कर क्या रहे हैं कि यू आकार के नली में हमने कोलाइडी सॉल्यूशन भर दिया, और इसमें कोलाइडी कण है। आप जानते हैं दोनों यू आकार के नली में के दोनों सिरों पर क्या यूज करते हैं दोस्तों, हम यहां पर यूज करते हैं धातु की प्लेट, और इन धातु की प्लेटों को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ देते हैं टर्मिनल से, एक को पॉजिटिव से और दूसरे को निगेटिव से। जोड़ने के बाद होता क्या है, देखने में आता है कि कोलाइडी जो कण है किसी एक ही डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए नेगेटिव प्लेट है तो सारे पार्टिकल किस तरफ मूव करने लगे, एक डायरेक्शन में निगेटिव प्लेट की ओर। क्यों करने लगे, क्योंकि इसका नेचर जो है हमने मान रखा है कि ये पॉजिटिव नेचर के हैं। किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। मान लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि ये पॉजिटिव नेचर के हैं, तो ये साबित करेगा इनकी जो मोशन है, मूवमेंट है, वो बता रही है कि अगर ये निगेटिव प्लेट की ओर जाकर के यहाँ क्या हो रहे हैं, कलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो जा रहे हैं, ये न्यूट्रल हो जा रहे हैं, बोले तो उदासीन हो जा रहे हैं। उदासीन हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं उदासीन, कोलाइडी कण। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में किसी प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने की जो प्रोसेस है उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर से समझ लेते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समझ रहे हो, सीखने के लिए जल्दीबाजी नहीं करना है, एकदम इत्मीनान से सीख लेते। क्या है, यू आकार की हमने नली ले ली, उसमें हमने भर दिया क्या, कोलाइडी विलयन भर दिया। कोलाइडी सॉल्यूशन भरोगे तो उसमें क्या होगा, कोलाइडी कण होगा, मीडियम होगा। अब दोनों यू आकार की नली जो आपने लिया है उसमें आपने धातु की, मेटल की क्या आपने ले ली, प्लेट ले ली, जो इलेक्ट्रोड का कार्य करेंगे। एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। होता क्या है कि जो पार्टिकल हैं, कोलाइडी पार्टिकल हैं, एक डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कराते हैं जब प्लेटों में, तो एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है, गति करने लगते हैं। धीरे धीरे गति करते करते ये एक ही डायरेक्शन में प्लेट की ओर जाकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। तो कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों का
एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में इलेक्ट्रोड की ओर पहुंचने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को दोस्तों क्या बोलते हैं? वैद्युत कण संचलन। आप चाहें तो देख सकते हैं, ये क्या है? पार्टिकल है, कोलाइडी। कोलाइडी जो है कण है, ये क्या है? मीडियम है, माध्यम है। ये धातु की क्या है? प्लेट है। समझ पा रहे होंगे आप? देखो, जो भी पढ़ा दे उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए घर पे, ताकि अभी से तैयारी बनी रहे कि बोर्ड आने तक एकदम कंप्लीट हो जाए केमिस्ट्री। जो वादा हम लोग किए हैं एक दूसरे से कि हम लोग सीखेंगे, फील करेंगे, वो टारगेट टूटना नहीं चाहिए। उसमें आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। इस चैनल से सब सीखने को मिलने वाला है, कोई चीज बच के जानी नहीं है। बस आप एनर्जेटिक रहें, हम भी एनर्जेटिक रहें, सफलता अपने आप मिलने वाली है। देखिए, क्लियर हो गई बात? कुछ नहीं है, अब इसको बस लिख लो अपनी भाषा में। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए।